नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर आप लोगों के लिए हम टारगेट जो ऑब्जेक्टिव है उसका जहाँ तक से छूटा था वहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में 85 तक सवाल को कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे 86 से शुरुआत। उम्मीद है कि आप अच्छा से पढ़ रहे होंगे और अपने तैयारी को विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आइए विद्यार्थी, इसको शुरू किया जाए। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यहां पे वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को मेरा वीडियो पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आप जानते हैं विद्यार्थी कि मैं इस सीरीज़ को अंत तक लेके चलूँगा। ये बस पहला चैप्टर है। जब तक मैथ ख़त्म नहीं हो रहा 10th क्लास का, तब तक ये क्लास चलने वाला है। आपको जहाँ भी दिक्कत हो रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए सवाल नंबर 86 को किया जाए। 86 में कह रहा है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। आपको जवाब देना है हाँ या नहीं में। तो यहाँ पे आप समझिए विद्यार्थी, यहाँ 3 + √3 इंटू 3 - √3 आपको सूत्र होता है, देखिए a + b इंटू a - b गुना होकर होता है a² - b²। तो यहाँ पे a के जगह पर 3 और b के जगह पर √3 है, तो करेंगे जब तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 घट के 6 आने वाला है और 6 एक परिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं सवाल को किस तरह से घुमाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छा से समझ रहे होंगे विद्यार्थी। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। सवाल नंबर 87 कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.34 को आप कैसे p/q के रूप में लिखिएगा, तो आप कहेंगे सर पॉइंट जब हटाएंगे तो 134 आएगा और 134 को देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 2 अंक है तो 2 0। यानी कि जैसा आपका आंसर वैसा आप इसको जवाब दीजिए। हो सकता है कटा देगा तो 2 से कटा दीजिए आप भी। 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14 और ये कटाएंगे तो 50। आप लोगों का ये ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। ये सवाल को बनाने से पहले ध्यान दीजिए, आपको हम पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक में तो अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। यहाँ पे कह रहा है केवल परिमेय संख्या है, ये तो गलत बात है। इसका आंसर होगा नहीं। देख लेंगे आप अपने ऑप्शन अनुसार और इसको नहीं मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 89 कह रहा है कि 0.23 को रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये भी बहुत विस्तार से बताए थे आप लोगों को। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, अच्छा से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्या है 0.23 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले सिंपल संख्या लिखिए, सब पॉइंट हटा के रेकरिंग हटा के लिखिए। संख्या 23 है। अब देखेंगे जो गो पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे, तो 2 गो पर रेकरिंग है 2 को 9 देंगे। हमारा ये हो गया। अब आपसे सवाल है, आप मान लीजिए परीक्षा में दे देता है कि 0.123 पर, यहाँ 2-3 पर रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में लिखिए। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए विद्यार्थी, इसका आंसर कितना होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 90 नंबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि सूत्र होता है a × b बराबर HCF × LCM। ध्यान से पढ़िएगा बाबू, 10th है, 10th का एग्जाम आपके 3 या आप जब से पढ़ाई हो संभालते हैं, 8 क्लास से विद्यार्थी हो संभालता है, तो 8 के बाद 9 10 3 साल, 8 9 10 3 साल का मेहनत है आपका मैट्रिक बोर्ड। तो आप अच्छे नंबर से पास हुई, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और आपके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप अगर आपको याद होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम बता दिए थे HCF × LCM। ये हम लोग का आंसर होगा। आप अपने किताब को सामने रखिएगा और उसको देखिएगा तो ऑप्शन में मिलेगा, तो आप इसको मार लीजिएगा।
मैं बस यहाँ सवाल ही लिखा हूँ ताकि आपको जो आंसर है सवाल देखते ही हंट करना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं। हम अपने कोचिंग में जब भी टेस्ट लेते हैं ना विद्यार्थी तो उसका ऑप्शन नहीं देते हैं, क्योंकि जब आपको याद है तो डायरेक्ट बताइए, ऑप्शन वाला काम नहीं। ऑप्शन से थोड़ा सा कमजोरी आदमी को हो जाता है, लास्ट में तो हाँ ऑप्शन मिलेगा ही, जब परीक्षा देने जाइएगा तो ऑप्शन मिलेगा ही। विद्यार्थी को याद करना चाहिए जैसे आप अपना नाम याद करते हैं, पिताजी का नाम याद करते हैं, उस रफ्तार में याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, तब आपको गलती नहीं होगा। और बनाने के रफ्तार सामने वाला दोस्त देख के एकदम डर जाएगा, एक तैयारी बिजोड़ किया है। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप कहेंगे कितने अंकों के बाद रुक जाएगा, तो क्या सर इसको हल करके इसमें भागा देके चेक करें, तो हाँ वैसा आंसर आएगा, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही उत्तम तकनीक बता रहा हूँ जिससे आप इस तरह के सवाल को एकदम चुटकी में कर दीजिएगा। आप देखिए सबसे पहले आपसे सवाल है कि विद्यार्थी किस अंक को गुना करने पे 10 बनता है, किस किस अंक को, तो आप कहेंगे सर 2 और 5 को गुना करने पे 10 बनता है। ठीक है, तो आपको 2, 5 देखना है, 2, 5 से ही गुना होकर 10 का निर्माण होता है। तो समझिए इसमें 2, 5 तो है, लेकिन देखेंगे कि कौ गो 2 कौ गो 5 है, तो यहाँ 2 4 गो है और यहाँ 5 3 गो है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को भी आपको 4 गो बनाना पड़ेगा, 2 4 गो है तो 5 को भी 4 गो बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे 5 को गो कम है जी, तो 5 एगो कम है, अगर एगो रहता तो ये 4 गो होता, तो ऊपर नीचे 5 ले गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे आप कर रहे हैं। तो यहाँ 5 भी 4 गो हो गया, यहाँ 2 भी 4 गो हो गया, तो ये बनेगा 1 पर 4 गो 0। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। देखिए 1 गो 2 1 गो 5 गुना होकर 10 बनता है, 2 गो 2 2 गो 5 गुना होकर देखिएगा कब बनेगा, यहाँ 50 25 25 दूनी 50 दूनी 100, 2 गो 0 आया। इसी प्रकार 3 गो 2 3 गो 5 मिलकर 3 0 बनाता है, तो यहाँ 4 गो 2 4 गो 5 मिलकर 4 0 बनाएगा। अब भागा में क्या होता है, नीचे जितना 0 होता है उतना पॉइंट के बाद दशमलव लगाता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा विद्यार्थी, जैसे आपसे हम कहें कि 52/100 है, आपको इसे लिखिएगा, तो आप कहेंगे सर नीचे 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1 2 यहाँ पॉइंट देंगे। तो इसी को उलट के अगर हम पूछ दें कि इधर 4 गो अंक 0 है, नीचे 4 0 है, तो ऊपर कौ अंक के बाद दशमलव होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, जब 2 गो था तो 2 अंक के बाद दशमलव आया, 3 गो आ जाएगा तो 3 अंक के बाद आएगा, और जब 4 गो आएगा तो 4 अंक के बाद आएगा, तो इसका जवाब होगा 4 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल है, इतना आपको सोचना ही नहीं है। सुनिए 2 5 में आप देखेंगे कि सबसे बड़ घात किसका है, 5 का है कि 4 का है, तो आप कहेंगे सर 5 का है कि 2 का है, तो 2 का है क्योंकि 2 का पावर 4 है, यहाँ 3 है, तो आप डायरेक्ट इसको 4 आंसर मारिएगा, क्योंकि लास्ट में तो आपको गुना करके 4 करना ही पड़ रहा है, समझे। तो आपसे सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमको जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। मान लीजिए यहाँ 43 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 3 है, कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा। आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब दीजिए। आइए अगले सवाल को समझते हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें दिक्कत आ सकता है, फिर भी वो सब नहीं सोचना है आप लोगों को, वहाँ से भी आपको उतारना ही है, इस बोर्ड से भी आपको उतारना ही है। आइए आगे वाले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 92 कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप तोड़िए। 50 और 25 का HCF और LCM, तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, 50 को जब आप तोड़िएगा तो 2 गुणे 5 गुणे 5 मिलेगा, 25 को तोड़िएगा तो 5 गुणे 5। अब क्या पूछ रहा है, HCF गुणे LCM आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ, HCF और LCM का गुणनफल, इसका मतलब HCF गुणे LCM। तो HCF कैसे निकलता है विद्यार्थी, तो आपको हम बताए थे कि जो सब में हो वही HCF होता है। तो यहाँ देखिए 2 को 5 यहाँ है, 2 को 5 यहाँ है, तो 2 को 5 आपका HCF होगा। LCM कौन होगा, तो LCM चाहे रहे मिले चाहे नहीं मिले, उस सबको लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 को 5 तो मिल ही रहा है, तो 2 को 5 आप ले लीजिए, दोनों में है, और यहाँ पे एगो 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लेना पड़ेगा।
तो HCF और LCM को गुणा कर लीजिए, 50 25 25 5 125 125 5 625 625 दूनी 1250 आपका ऑप्शन में होना चाहिए और ये सही जवाब है। हम मिला लेते हैं। आप लोग भी किताब लेके सामने बैठिएगा या कहीं भी आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो इसको समझिए। सवाल नंबर कौन था? सवाल नंबर हम लोगों का था 92। 92 का ऑप्शन है 92, कहाँ हो 92? 92 का ऑप्शन हो जाएगा बी में क्या रहा है 1250 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को हम यहाँ खुद से हल कर करके बता रहे हैं विद्यार्थी, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि परीक्षा में देखिए हूबहू सवाल कभी कभी नहीं देता है, अंक को बदल देता है, तो आपको आना चाहिए। ये ना कि आप पराठा मार के बैठे हैं और वहाँ देखें अंक बदल गया तो आप फंस जाएंगे। इस स्थिति में आपसे वो सवाल छूट जाएगा, तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। आइए सवाल नंबर अगला पर चलते हैं। 93 कह रहे 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 हो। यहाँ पे अगर आपको याद होगा A बराबर BQ/R का फॉर्मूला, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यही ना होता है A बराबर BQ + R। उसी पर चलिए बनाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि 278 को, यानी ये 278 आपका A का वैल्यू है, A का वैल्यू है। 278 को कौन अंक से भाग दिया जाए कि भागफल माने कोसेंट, ये Q का वैल्यू है, शेषफल ये R का वैल्यू है, तो निकाल दीजिए। कहेंगे सर आप बताए थे A बराबर BQ + R, A का मान 278 है और B का मान हमें नहीं पता है, B का ही मान निकालना है, B का मान ही निकालना है। Q पता है सर, Q कितना है? Q 12 है और यहाँ प्लस में पता है R 2 है। यहाँ पे देखिए हाई गुना में है और यहाँ से प्लस में है, तो इसको कटा दीजिए, ये जरूर कटेगा। 12 के पहाड़े में 27 नहीं है, तो 12 दूनी के 24 कौ बचेगा? 12 दूनी के 24, 24 3 बचेगा, 38 हो जा रहा है। इसको कटाइए मत, एक काम करते हैं, 2 को पहले यहाँ पे माइनस लाइए, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 278 - 2 यहाँ B गुणे 12, तो यहाँ पे करिएगा तो 276 बाटा में गुना में 12 है तो आएगा बाटा में इधर। अब कटाइए, 12 दूनी के कितना हो जाएगा? 12 दूनी के 24, जब यहाँ 3 बचेगा तो इसको देंगे तो 36 हो, बढ़ती हैं 36, यानी कि B का मान विद्यार्थी 23 होगा। इसका आंसर हम लोगों का 23 होगा। देख लीजिए आप अपना ऑप्शन 93 का जरूर 23 आना चाहिए, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? 93 नंबर कहाँ हो? 93 का ऑप्शन नंबर D सही जवाब है। आगे आते हैं विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को एक आनंदित तरीक़ा से पढ़िए, तभी आपको इसमें मन लगेगा, नहीं तो हर चीज़ बोरिंग है, दुनिया का हर चीज़ बोरिंग है। आप इंटरेस्ट शुरू कीजिए, इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए हर चीज़ में। आइए अगले सवाल को समझते हैं। 94 नंबर कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? कहेंगे बस सर ई है। 64 को तोड़ दीजिए, 64 को जब तोड़िएगा तो 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 8 को तोड़िए, 2 से 4, 2 से 2, कौ को 2, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा 6। आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए, इसका आंसर 6 होना चाहिए। सवाल नंबर कौन था हम लोगों का? सवाल नंबर 94। 94 का आंसर 6 सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 95 को देखते हैं। इस टाइप का आप देख रहे हैं कितना एकदम दबा के सवाल पूछ रहा है। अगर इसको कॉन्सेप्ट से आप नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे विद्यार्थी। अब कह रहा है 0.13 पर रेकरिंग का क्या आंसर होगा? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो भी दिया है संख्या उसको लिख दीजिए, रेकरिंग दशमलव सब हटा के लिख दीजिए। तो यहाँ 13 हम लिखें, अब जो गो पर रेकरिंग है तो गो 9 देंगे, तो 13/99 आपका जिस भी ऑप्शन में आंसर है वही आपका सही होगा बच्चा। यहाँ पे आप इसको समझिए और पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। आइए बच्चों, अब आगे के सवालों को हम लोग हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 96 कह रहा है कि 18 और 72 का मौसा क्या है? 18 और 72 का मौसा बहुत ही आसान सवाल है। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप देखिए कि 18 72 में है कि नहीं, अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, वही मौसा हो जाएगा। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए तो 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, यानी कि 18 है क बार में? तो 4 बार में। तो देखिए इसका मौसा यहाँ पे हो सकता है
कि 18 नहीं हो। देखिए 96 का देख रहे हैं, हाँ 96 का मौसा देखिए दे रहा है विद्यार्थी 18, क्योंकि हम आपको एचसीएफ में ये बताए थे हम कि मौसा वो होता है जो उसमें होना चाहिए कॉमन चीज़, यानी कि 18 72 में है तो इसलिए 18 आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे, निकाल के एक बार दिखाइए। तो देखिए निकाल रहे हैं, 18 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 3 मिलेगा, अब 72 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तितरी के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। अब आपको ये देखना है कि एचसीएफ में हम वो चीज़ लेंगे जो दोनों में हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 गो 2 1 गो 2, तो 1 गो 2 हुआ, 2 गो 3 2 गो 3, तो 2 गो 3 ले लें। हम कहेंगे ले लीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी, तितरी के 9 9 दूनी के 18 आ रहा है ना। एक तरीका ये है और एक तरीका वो है, वो आपको बेसिक है, समझा दिए कि आप कभी भी नहीं फंसेंगे विद्यार्थी। मेरा कोशिश यही रहता है कि आप हर तरह के सवालों को चुटकी में बना दीजिए। उसका तरीका बस एक ही है कि आप बेसिक चीज़ों को पहले समझिए। आइए सवाल नंबर 97 कह रहा है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, सबसे पहले परिमेयकरण गुणांक क्या होता है आप ये समझिए। परिमेयकरण गुणांक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा संख्या से उसमें गुणा किया जाए कि वो अपरिमेय से परिमेय बन जाए। तो आप देखिए रूट 12 को जब विद्यार्थी आप तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा। रूट 12 को आप जब तोड़िएगा तो मिलेगा रूट में 2 गुणे 3, यानी कि ये बाहर आ जाएगा और ये रूट में ही रह जाएगा, 4 12। तो बोलिए इस संख्या में आप का से गुना करेंगे कि ये संख्या परिमेय बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 तो खुद परिमेय है, रूट 3 से ही गुना कर दीजिए। रूट 3 गुना होकर 3 बन जाएगा, 3 दूनी के 6। तो यहाँ आंसर आपका रूट 3 होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे बच्चा। सवाल नंबर 98 देखिए, 98 आप रीड करिए और इसको पढ़िए कि क्या कह रहा है। 98 नंबर में सवाल कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का हो सकता है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या तो 5 नहीं तो 2 5 हो, वही शांत हो सकता है, नहीं तो बाकी का अशांत है। चलिए चेक किया जाए। यहाँ 81 आप असही इसको काट देंगे क्योंकि 3 आ जाएगा इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में। बी असही काट देंगे क्योंकि 41 है, 2 5 का संभावना नहीं है। 45 असही काट देंगे, 15 3 45, 3 आ जाएगा, बच रहा है 80। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से भी सवाल को डी कोड किया जाता है विद्यार्थी। आगे आते हैं, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो उसी का दशमलव प्रसार अशांत होता है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ और हो। तो देखते हैं किसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ और हो सकता है। यहाँ पे साफ हमको लग रहा है कि 121 के हर के अभाज्य गुणनखंड जो है 13/121। 121 को जब आप तोड़िएगा तो 11 आएगा, तो 11 इसीलिए अशांत का रूप है क्योंकि 2 5 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। छोड़िए सब, इस सवाल को बनाने से पहले आप ये हमको बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आपको तो हम बहुत पहले ही बता दिए थे पिछले वीडियो में विस्तार से कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू हो, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब 1 से शुरू हो रहा है तो 1 हमारा सबसे छोटी हुआ। तो जो भी इसका ऑप्शन है आप मार दीजिएगा, 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है। चुनिए, 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। यहाँ पे रूट में 25 है, ये आपका अपरिमेय नहीं है क्योंकि 5 इसमें से बाहर आ जाएगा। 5 25 जोड़े जोड़े नरियल, 5 बहरी, रूट 5। देखो ये इसमें से बाहर नहीं आ पाएगा, ये इसमें से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये भी हमको अपरिमेय लग रहा है, ये भी अपरिमेय लग रहा है और ये भी अपरिमेय है क्योंकि अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय ही होता है। लेकिन सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इस सवाल में मिस्टेक हुआ है विद्यार्थी, देखते हैं, क्योंकि 3 गो अपरिमेय इसमें लग रहा है आपको। 101 में सवाल हम लिख लिए हैं, गलती लिख दिए हैं। यहाँ होना चाहिए कौन परिमेय संख्या है, ठीक ना। अच्छा है, गलती से ही हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा परिमेय संख्या है रूट 25, क्योंकि इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। 102 में कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए
यहाँ पे आपको हम बताए थे कि रेकरिंग अगर आपको लग जाएगा तो आप जरा भी मत कह दीजिएगा कि अपरिमेय है। वो रेकरिंग ही बताता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़े वो अपरिमेय है, ये परिमेय है। हमें अपरिमेय चुनना है। 16 है तो रूट में 16 है तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय है। ये जो रूट में है 9/21 यानी 3 बाहर आएगा 9 से, और 27 से कुछ नहीं बाहर आएगा, क्योंकि 3 × 3 × 3 27 बनता है, तो 1 को 3 तो बाहर ही निकलेगा, 1 को 3 इसी में रह जाएगा। तो हमको लग रहा है यही आपका आंसर है और 100% सही है, यही अपरिमेय है। आइए सवाल नंबर 103 देखा जाए। कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ + R में a का मान 37 है, माने यहाँ वाला मान 37 दे दिया है, तो यहाँ देखिए बना रहे हैं 37 बराबर b का मान 4 दिया है, तब 4 गुने q का मान निकालना है, तो q लिखते हैं, प्लस में r का मान 1 दिया है। तो देखो विद्यार्थी है यहाँ तो गुना में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 37 में से 1 घटा, कहेंगे सर 36। यहाँ पे q गुना है 4, तो 4 बटा में आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा q। यहाँ पे देखिए कि किसी के पहाड़ा में 4 से 36 होगा, तो कहेंगे 9 चौके 36 सर, q का मान आया 9। उम्मीद है विद्यार्थी आप समझ रहे होंगे। इस टाइप का ढेर सवाल पूछ सकता है, अंक बदल बदल के पूछ सकता है, आप कॉन्सेप्ट ध्यान पे रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 104 कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो तोड़ दीजिए 156 को। 156 को जब आप तोड़िएगा तो 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से तोड़िएगा 2 3 6 2 9 18, फिर 13 3 39, यहाँ 2 × 2 है, तो इसमें देखेंगे 2 × 2, इसका 2 आंसर होगा 104 का। देखते हैं ऑप्शन में क्या 2 है। 104 का ऑप्शन में 2 है, हाँ सही जवाब है। 105 समझिए, कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय है। तो देखिए ये आपका अपरिमेय है क्योंकि √3 जुड़ा है, ये भी आपका अपरिमेय क्योंकि √3 घटा है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि अपरिमेय से भाग लगा है। ये देखते हैं √12 को जब आप तोड़िएगा ना विद्यार्थी, तो 2 × √3 आएगा, और नीचे √3 है, √3 से √3 कटा, 2 इसका आंसर है। इधर √3 लिखे हैं, नीचे भी √3 है, यहाँ 2 है, √3 कट गया, 2 आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे विद्यार्थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मुझे भी ये उम्मीद लगे कि नहीं आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको समझिए। आइए बच्चों सवाल नंबर 106 से देखा जाए। अब 106 नंबर कह रहा है कि 0.105 का p/2 के पावर n × 5 के पावर m रूप निम्न में से कौन सा है, और नीचे आपका ऑप्शन दिया है। देखिए आपको हम डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि 105 0.105। देखिए यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो 105, नीचे को 0 मिलेगा तो नीचे 3 0 मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 105 और नीचे 3 0 है, यानी 2 के पावर भी 3 होना चाहिए और 5 के पावर भी 3 होना चाहिए, और ऊपर में 105 होना चाहिए, तभी आपका वो आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें इसका आंसर है। 106 का आंसर देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12/2 के पावर 4 5 के पावर 0, यह सही नहीं होगा। बी नंबर 21/2 के पावर 3 5 के पावर 2। थोड़ा सा ऑप्शन को गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा है 21/, देखिए ध्यान से 21/, कहाँ गया 106, 21/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। देखो यहाँ 2 के पावर 3 है बच्चा, और यहाँ 5 के पावर 2 है, तो इसको 5 के पावर 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो वैसा ही 5 में 21 से करिएगा तो 105 बना देगा, और 5 के पावर 3 बन जाएगा। तो आपका यही ऑप्शन नंबर सही है। आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। अगला नंबर कह रहा है विद्यार्थी निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है।
निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए ये इसका ऑप्शन था, यहाँ लिखा गया है, हम इसका ऑप्शन बोल दे रहे हैं। 107 का ऑप्शन सुनिए आप लोग। कह रहा है कि 4 + √7, ये सही नहीं होगा क्योंकि √7 इसमें जुड़ गया। फिर कह रहा है कि 10 + √100, तो यहाँ √100 से विद्यार्थी 10 निकल जाएगा और 10 तो जुड़ के 20 बनेगा। हमको लग रहा है यही आंसर है, सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, सही जवाब है। लिख दे रहे हैं 10 + √100, क्योंकि यहाँ से 10 निकल जाएगा, 10 में जुड़ के 20 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 108 समझते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 आए उसका शांत है, बाकी सबका अशांत है। यहाँ नहीं आएगा क्योंकि विद्यार्थी 21 बनता है 3, 7 से। यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि जब इसको तोड़िएगा तो लास्ट में 11 आएगा, 11, 8, 88। यहाँ भी नहीं आएगा, 25, 3, 75, 3000 आया है, बचा ए। ये हमारा सही जवाब है। आइए 109 को देखते हैं। कह रहा है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का लसा और बसा बटा ए बी। जब विद्यार्थी ए और बी का लसा और मसा रहबे करता है तो ए बी ले कट जाएगा, इसका एक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो सह अभाज्य वो संख्या होता है जिसका मसा 1 होता है। तो देखते हैं 14, 35। आगे बढ़ते हैं। ये लग रहा है हो सकता है। यहाँ पे 18, 25, यहाँ पे 3 छक 18 और वहाँ पे 25, 13, 52, 13 चौके 52, ठीक है। 21, 84। निम्न में कौन सा सह अभाज्य है? इसका देखा जाए। ऑप्शन नंबर दे रहा है 110 का दे रहा है। निम्न में कौन सा सह अभाज्य है? 110 का आंसर है बी, 18, 25। ये किस आधार पे कह रहा है 18, 25? क्योंकि 14, 35 भी अगर हम देख रहे हैं, 14, 35 तो 7 दूनी के 14, ठीक है विद्यार्थी। देखिए कैसे सह अभाज्य में वही संख्या होता है जिसका मसा 1 आए, लेकिन इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसका HCF 7 आएगा। यहाँ देखिए इसमें 2 है, 3 है, 3 है, 3 के 9, 9 दूनी 18, इसमें 5, 5 है, यानी दोनों का HCF 1 आएगा। यही हमारा सही जवाब है। बाकी पर भी चर्चा करते हैं। 13 चौके 52, इसका HCF 13 आ गया। यहाँ 21 है, 21 में 4 से गुणा करेगा तो 84 आता है। तो यहाँ भी सह अभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी हुआ? क्योंकि दोनों का HCF 1 आया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न में कौन सा यौगिक संख्या है? तो देखिए यहाँ पे 33 को देखेंगे तो 11 तिया 33 होता है। बी को देखेंगे 39, 13 तिया 39 होता है। 38 को देखेंगे तो 19 दूनी 38 होता है। 41 किसी का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। देखते हैं 111 का ऑप्शन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रहा है। और बी में वहाँ पे हम क्या लिखे हैं? बी में 39 है ना, 21, 41। यहाँ पे ऑप्शन विद्यार्थी देखिए हम नीचे वाला उतार दिए हैं, तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, हमसे मिस्टेक हुआ है, देखने में हम वहाँ पे गलती लिख दिए हैं। ये इसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसका है, हम लिख दे रहे हैं विद्यार्थी 111 का। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 21 और यहाँ पे है 31 और यहाँ पे है 41। ये सही लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कह रहा है कि यौगिक संख्या है? तो 11 अभाज्य 21, 7 गुणे 3 17 के 21, इसमें टूट जा रहा है। ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, तो ये हमारा आंसर है। आइए सवाल नंबर 112। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो चुन लीजिए कौन अभाज्य संख्या है। तो लौक रहा है असही 31 नंबर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आज मेरा जी बहुत लड़खड़ा रहा है, इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपको डिस्टर्ब परेशानी हो रहा है तो यहाँ पे क्षमा करिएगा विद्यार्थी। आइए आगे सवाल को समझते हैं। यहाँ पे 113 दो संख्याओं का मसा 27 और लसा 162 है।
यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको हम पहले समझा चुके हैं। दूसरी यानी बी पूछ रहा है तो लसा मसा का गुना कर दीजिए 27 गुने 162, 27 गुने 162 और एक संख्या दिया है 54 तो नीचे 54, 27 दूनी 54 और 2 से कटा दिए 2 8 16 81, 81 इसका आंसर होगा विद्यार्थी। आप इसको मिलाइए और जहाँ भी दिक्कत हो रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए विद्यार्थी, और हमको आप सलाह भी दे सकते हैं कि सर ये दिक्कत हो रहा है, ये कर सकते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे विद्यार्थी। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, समझिए इसको। आइए बच्चों 114 नंबर सवाल को देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा बताइए। तो सबसे आसान है, देखिए 12, 15, 21, देखिए कि 12, 15, 21 में ऐसा कौन संख्या है जो तीनों में है। तो इसमें देखेंगे 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 साते 21, तीनों में है विद्यार्थी। इसका आंसर 3 होगा। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 साते 21, ठीक है 3 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। सवाल नंबर 115 में कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, आप कह सकते हैं विद्यार्थी एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 116 नंबर में कि 22/7 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है विद्यार्थी। आप कहेंगे सर ये तो मान अपरिमेय का है, तो पाई का ही मान है। तो विद्यार्थी जरूरी थोड़े है कि आप जब भी 22/7 लिखेंगे तो पाई के लिए लिखेंगे, इसलिए 22/7 को आप परिमेय कहिएगा। अगर पाई कहेगा तो अपरिमेय कहना है। आगे आते हैं। √80 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो √80 का परिमेयकरण गुणांक निकालने के लिए पहले √80 को तोड़िए। √80 में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। √80 में क्या क्या आ रहा है, इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 80 को तोड़ेंगे तो 16 पाँचे 80, यानी कि 4 गुने 4 गुने 5, 4 चौके 16 पाँचे 80, 4 बाहर आ जा रहा है, रूट में रह जा रहा है 5, जो जोड़ा नहीं लग रहा है वो रूट में ही रह जा रहा है। तो आप √5 से गुना कर दीजिए तो √5 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 117 का √5 आंसर होगा। कैसे समझाए हैं इसको आप अच्छा से ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। सवाल नंबर 118, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 15,625 है, इसका जो लसा है 25 है, तो मौसा क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थी a गुणे b का मान दे दिया है और आपसे मौसा पूछ रहा है, एलसीएम दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको इससे कटाइए। जब इसको कटाएंगे ना तो जो भी आएगा आपका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा ऑप्शन, जो भी आएगा आपका आंसर है, भाग देके आपके सामने है, चेक कर लीजिए 25 में जो भी आएगा आपका आंसर है। आगे आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 आपका आंसर होगा। आगे आते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है √3 अपरिमेय है, 2√2 अपरिमेय है, √81 को जब आप तोड़िएगा तो 3 से तोड़िएगा तो 27, फिर 3 से तोड़िएगा तो 9, 3 के 9, हाँ ये निकल जाएगा विद्यार्थी रूट से, क्योंकि यहाँ 3-4 बार लिखाएगा। 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, ये हमारा आंसर है, ये अपरिमेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये रेकरिंग है, तो आपको बताए थे रेकरिंग वाला अपरिमेय नहीं होता है, तो ये परिमेय है। 196, बाद में इस पर बात करेंगे। एक को यहाँ आप तोड़ कर आपको दिखाते हैं। 196 विद्यार्थी किसका वर्गमूल है, वर्गमूल नहीं वर्ग। आप कहेंगे सर हमको लग रहा है कि 14 का है, हाँ तो 14 का है, तो 14 गुने 14 बाहर आ जाएगा, परिमेय आपका यही है। लेकिन सवाल तो अपरिमेय से कह रहा है, कौन अपरिमेय है। तो 2 को हमको परिमेय मिला, ये नहीं होगा, अपरिमेय हमको चुनना है। यहाँ पे √10 √5 जब गुणा करिएगा विद्यार्थी
तो आपको रूट 50 मिलेगा और रूट 50 में से क्या बाहर आ सकता है? तो कहेंगे सर 50 25 25 दूनी 50, रूट 2 रह ही जाएगा उसमें, ये आपका आंसर होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसमें से 3 आएगा, इसमें से 2 को 3 आएगा गुना होके, क्योंकि 27 3 को 3 बनाएगा और एगो 3 ही जा है तो 4 को 3 हो गया। और यहाँ पे इसमें से 2 को बहरी आइए जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 बहरी आएगा। ये हमारा आंसर है। जब नहीं बुझाता है तो सवाल को तो आप वीडियो को पीछे करके उसको समझिए, जो भी हम कहते हैं उसको ध्यान में रखना है। आएंगे सवाल नंबर 122 पे। कह रहा है कि 0.34 उस पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखिए। देखिए सवाल नंबर 122 हम यहाँ बना रहे हैं 0.34, तो आप 3 4 जो कहते हैं लिखिए, और जो गो पर रेकरिंग उतना नीचे 9, 2 गो पर है तो 2 गो 9, ये आपका आंसर है। मिला लीजिएगा, जो भी ऑप्शन है आपका आंसर है। 123 15 तथा 105 का मौसम, तो हम जब बार बार कह रहे हैं कि देखिए 105 में 15 देखिए मिलेगा क्या, तो 15 के पहाड़ में 105 है, कवर में 7 बार में है, यानी कि 15 है इसका मौसम होगा। यहाँ पे 15 जिस भी ऑप्शन में आपका होगा वो आपका आंसर है। आगे आते हैं, कह रहा निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 हो उसका शांत है, बाकी सबका अशांत है। देखते हैं विद्यार्थी, 300 का तो अभाज्य गुणनखंड में 3 आ जाएगा, ये नहीं होगा। इसका 11 आ जाएगा, यो नहीं होगा। इसका 7 आ जाएगा, यो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 125 कह रहा है यदि 360 को तोड़ा जाए तो 2 कौगो आएगा, 3 कौगो आएगा और 5 कौगो आएगा। तो तोड़िए विद्यार्थी। आइए इसको हम यहाँ बनाते हैं, नीचे बना दे रहे हैं, इसको आप समझिए। 360 को जब हम लोग तोड़ेंगे, 360 को तो 2 से तोड़ेंगे तो 180, फिर 90, 45, फिर 3 से 15, फिर 15 को तोड़िएगा विद्यार्थी, 15 को तोड़िएगा तो 3 5 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाला हमको आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए 2 कौगो है, 1 2 3 गो 2 है, तो P के जगह यहाँ पे आप रखिए ना 3। Q कौगो है, Q किस पे है? 3 पर है, तो 3 1 2 2 गो 3 है। R कौगो है, R के जगह यहाँ पर 5 है, तो 5 एगो है, तो यहाँ 1 रखिए। बोर्ड मास के नियम कहता है पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर जाके मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी पहले जोड़ होगा। तो 3 2 5, 5 में से 1 गया, 4 इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन मिला सकते हैं 125 का। देख लेते हैं एक बार, आप इसको बहुत ही मन लगा के पढ़िए विद्यार्थी, सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 125 का हम देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में 4 दे रहा है, ठीक है। 126 कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत वही हो सकता है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ और हो। तो देख लीजिए यहाँ पे 200 को तोड़ेंगे तो खाली 2 5 मिलेगा, 50 को तोड़ेंगे तो 50 25 25 दूनी 50, 2 5 मिला। 400 को तोड़ेंगे तो 2 5 मिलेगा, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो 2 5 नहीं मिलेगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं विद्यार्थी आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो इसको बढ़िया से आप समझिए। आइए बच्चों, सवाल नंबर 127 से शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि रूट 81/2 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, इसी में से आपको चुनाव करना है। तो विद्यार्थी आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q का मान विद्यार्थी क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, 127 है। 127 है परिमेय संख्या, फिर जाके दे रहा है अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हम लोग बना के पता करेंगे कि क्या है। रूट 81 को जब आप तोड़िएगा ना तो 4 गो 3 मिलता है, तोड़ के देख लीजिएगा। और नीचे है 2, तो जोड़ा लग गया ना 2 2 का, तो यहाँ 2 गो 3 बाहर, नीचे 2, ये परिमेय संख्या बन रहा है। तो 127 का परिमेय आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? देखिए बार बार एक ही टाइप से सवाल कर रहा है।
घातांक मतलब जो भी कहे उसको पहले तोड़िए और देखिए 2 कौ बार आ रहा है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको बना के आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, नंबर लिखिएगा 128 का कितना आंसर आ रहा है। हम देख रहे हैं कितने विद्यार्थी पढ़ने के प्रति सजग हैं। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप हमको बताइएगा कि इसका 2 का अभाज्य गुणनखंड का घातांक कितना होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि a बराबर 172 प्यारे बच्चों, आप सबसे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैं लाइन कट गया था। आइए इसको देखा जाए। हम कौन नंबर बता रहे थे? 129। कह रहा है कि a का मान 72, q का मान 8 तथा r का मान 0 है, तो b का मान क्या होगा? तो निकाल दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखते हैं कितना बच्चा लोग समझ रहा है। a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि यहाँ पे 72 बराबर 8, q का मान यहाँ क्यू का मान दिया है, क्यू का मान यहाँ पे समझिए। चलिए इसको हम अलग जगह पे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। ए का मान कितना दिया है? ए का मान 72, फिर उसके बाद बी होता है, बी का मान निकालना है तो बी लिख दीजिए। क्यू का मान 8 है और आर का मान 0 है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ में 0 जुड़ेगा तो वैल्यू तो उतने रहता है, यानी कि 8 से 72 कटा दीजिए, जितना बार में कटेगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ b बराबर 9। सवाल नंबर 129 का आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 9 होगा, वही आपका आंसर है। ऑप्शन में जो भी 9 होगा वो आपका आंसर है। 130 किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देख लीजिए जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है वो अशांत है। तो देखते हैं इसमें 3, 5, 15 ये गलत है। इसमें देखिएगा तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 60 को जब तोड़िएगा ना विद्यार्थी तो इसमें 3 जरूर आएगा, तभी 60 बना है। ये नहीं होगा। यहाँ 7, 5, 35 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है। कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन विषम पूर्णांक नहीं है? कौन विषम पूर्णांक नहीं है यानी कि सम है। तो देखो यहाँ 1 जुड़ा हुआ है तो ये असही विषम है, यहाँ 4 जुड़ा है यही आपका सम है विद्यार्थी। कौन विषम पूर्णांक नहीं है? तो यही नहीं है, भाई दोनों आपका विषम है, क्योंकि 3 है यहाँ 7 है। आगे आते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा? 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो देखिए निकाल दे रहे हैं आप लोगों को 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक। तो कोई भी 2 लगातार सम संख्या हमको बताइए आप। तो जैसे आप कहेंगे 2 और 4 सर, 2 और 4 ये लगातार है। तो देखिए विद्यार्थी 2, 4 का मौसक क्या होता है? तो कहेंगे सर जिसमें रहेगा 2, मान के चलिए 2, 4 आप ले रहे हैं तो 4 में 2 है तो 2 मौसा है। तो हर एक लगातार सम संख्याओं का मौसक 2 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 2 होगा। जिस भी ऑप्शन में है आप उसको टिक कर लीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग बचा हमेशा अपरिमेय होता है। तो जिस भी ऑप्शन में अपरिमेय होगा आप इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, कितना? 8670 है। तो उनका HCF 17 है। तो LCM बताइए, डायरेक्ट इसको काटिए, जो आपका आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर होगा। तो आप कलम और कॉपी लेके बैठे हैं, 8670 को 17 से काट दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 135 में क्या कह रहा है कि कौन परिमेय है? यहाँ पे देखो 64 + 36 जोड़िएगा तो 100 रूट से 10 बाहर देगा, हमको लग रहा है यही होगा। खैर चलिए ऑप्शन चेक किया जाए। 25 जोड़िएगा तो 50 होता है, ये हम लोगों का परिमेय नहीं है। इसको 49 जोड़िएगा, 49 तो ये भी आपका परिमेय नहीं हो पाएगा। 9, 9, 18, 4, 4, 8, 1, 9, 98 आएगा, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। 36, 72 ये भी आपका रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कह रहा है यदि 130 बराबर 15 × 8 है। कह रहा है 130 बराबर 15 × 8 है प्लस में 10। नीचे सेकेंड स्टेप में 15 बराबर 5 ×
3 प्लस में 0, तो HCF बताइए। तो देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जब तक 0 नहीं आता है तब तक आप HCF नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 0 तो आ गया है, तब विद्यार्थी आपका यहाँ वाला जो भी होता है HCF होता है, यहाँ क्या है 5, तो 5 आपका आंसर है। देख लीजिए आप, जो भी आपका ऑप्शन है 5 जरूर होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। 136 का दे रहा है बी में 5 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है P बटा इतना के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन बताइए। तो देखिए डायरेक्ट आंसर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0.67। तो यानी कि जब पॉइंट हटाइएगा तो 67 बटा में क्या होगा 0, तो बटा में 2 गो 0 आएगा, यानी कि इसका पावर 2 रहेगा और इसका भी पावर 2 रहेगा। ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, बुलवाने के लिए उधर उधर कर सकता है, आप घबराइएगा मत। सवाल नंबर 137, ऑप्शन नंबर ए में 2 के पावर 0 है, यह सही नहीं होगा। देखिए बी में साफ लौक रहा है 67 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो यही हमारा आंसर है। 137 का बी सही जवाब है। उम्मीद है विद्यार्थी आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। 138 नंबर कह रहा है 0.49 पर रेकरिंग है, P बटा Q के रूप में कितना इसका आंसर होगा। तो देखो 0.49 पर रेकरिंग है विद्यार्थी, तो आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इसको लिखिए नॉर्मल रूप में, क्या है तो 49 है। कौ गो पर रेकरिंग है तो 2 गो पे, तो 2 गो 9 देंगे। देखिए अगर 3 से कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर है। जिस भी ऑप्शन में ये आंसर होगा उसको टिक कर लीजिए। आते हैं 139 नंबर पे। कह रहे निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए कौन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन में कहीं मिस्टेक तो हम नहीं किए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 139 ऑप्शन का मिस्टेक हो गया है विद्यार्थी, इसका ऑप्शन में यहाँ उतर गया है, ठीक है। देखिए यहाँ चूँकि सब बोर्ड पर हम सवाल लिखते हैं तो थोड़ा सा मिस टाइप हो जाता है, तो आप घबराइएगा मत, आप समझने का प्रयास करिएगा। आप बच्चे नहीं हैं, बहुत मेहनत लगता है ये करने के लिए। आइए आपको हम ऑप्शन बता दे रहे हैं। 139 निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय √49, √36, आइए बच्चों अगले सवाल को समझते हैं। देखिए आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसके वजह से हम लोगों को कई बार में लाइन कट जा रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड। इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ बच्चों, क्या कीजिएगा, टेक्निकल इशू है, अपने हाथ में तो है नहीं। चलिए देखिए, आइए सवाल नंबर 140 को किया जाए। अब इसका अंतिम चल रहा है, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे और आप इसको समझिए बढ़िया से। 140 में क्या कह रहा है सवाल, देखिए कह रहा है कि यदि A B C का वैल्यू इतना है तथा एलसीएम इतना है तो n का मान बताइए। याद कीजिए विद्यार्थी, आपको हम बताए थे कि HCF में वही मान लिया जाता है जो सब में कॉमन हो, और एलसीएम में वही मान लिया जाता है जो सब में हो या ना हो लेकिन ज़्यादा अंक होना चाहिए। देखिए जैसे कि एलसीएम उसका उतना दिया है, यहाँ 2 पर बात करेंगे पहले। 2 का गो है 3 गो है, तो यहाँ भी 2 3 गो है, यहाँ पे 2 एगो है, तो देखो एगो से मतलब नहीं है, बड़का यहाँ लिया है तो 2 3 गो वहाँ लिख दे हैं। 3 का गो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, और यहाँ जो भी होगा n है, पावर n है, इसका मतलब इससे तो ज़्यादा होगा क्योंकि इस पर एको पावर नहीं है, इस पर पावर है। n का वैल्यू यहाँ कुछ देगा, यानी जो भी होगा तो इससे तो बड़े ना होगा, और एलसीएम में बड़का लिया जाता है। तो देखिए यहाँ 3 के पावर 2 है, अर्थात यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, इसलिए हमारा n का मान है 2। देख रहे हैं, अगर आपको समझ है तो कितना आसान से सवाल पकड़ा रहा है। कितना विद्यार्थी इसमें हदास होकर इस सवाल को छोड़ देते हैं कि नहीं बनेगा हमसे, लेकिन दिमाग लगाना है। देखिए वो बन गया। आते हैं सवाल नंबर 141 पे। कह रहा है कि दो संख्याओं 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 के गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल इसका परिमेय होगा विद्यार्थी। देखिए a प्लस बी गुणनफल कह रहा है तो इंटू हो जाएगा a माइनस बी, इस तरह से 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5।
पीछे आपको बताए हैं, ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 9 माइनस 5 यानी कि 4। जिस तरह का ऑप्शन दे रहा है उस तरह का मारिए। अगर पूछ रहा है आंसर तो 4, अगर परिमेय और अपरिमेय में पूछ रहा है तो आप परिमेय मार दीजिए। आगे आते हैं, कह रहा है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तो p के पावर 3 और q और p स्क्वायर q का मौसा क्या होगा। देखिए मौसा वो लिया जाता है जो सब में कॉमन है, तो दोनों में देखेंगे यहाँ p 3 गो, यहाँ p 2 गो है तो हम p 2 गो लेंगे, क्योंकि 2 गो इसमें मिल जाएगा, लेकिन 3 गो लेंगे तो इसमें 3 गो नहीं मिलेगा, इसीलिए 2 गो। q एगो है, q एगो है तो यहाँ q लेंगे। ये आपका आंसर है। आगे आते हैं, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। क्या करिएगा, 234 को तोड़िएगा और देखिएगा 3 को बार आ रहा है, जो बार आ रहा है वो आपका आंसर है। पहले 234 2 बार में लेके जाइए, जैसे जैसे कटते जाएगा 3 से भी कटेगा वो, जो बार में 3 आएगा, जो 3 आएगा कहने का मतलब वही आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। आगे आते हैं, अब देखिए 2025 में जो अभी मैट्रिक का बोर्ड का परीक्षा हुआ है उसमें पूछा हुआ सवाल है। देखिए स्टार लगा के हम यहाँ लिख दिए हैं, देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है यदि b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1 तो a का मान बताइए। तो आप जानते हैं ना a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, उसी टाइप का ये भी है। ये बता रहे हैं, ये आपको आंसर बताना है कमेंट में। तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, तो b का मान है 4, q का मान है 5, r का मान है 1, तो 5 के 20 21 इसका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा, तभी तो प्रैक्टिस होगा। सिर्फ हम यहाँ बता देंगे और आप ये मैथ याद करने वाला चीज़ थोड़े है कि आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है विद्यार्थी। आते हैं, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 है होगा वही शांत है। यहाँ देखते हैं 2 के पावर 0 ये 1 होता है तो बच जाएगा 3, ये गलत है, ये शांत नहीं है। यहाँ 5 7 2 लौक रहा है, ये भी शांत नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 लौक गया, ये भी शांत नहीं है, बचा डी, यही हमारा आंसर है। आइए सवाल नंबर देखिए, ये दे रहा है कि p बटा में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n को 0.505 को लिखा जा सकता है, तो इसका रूप बताना है। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि जब इसको तोड़िएगा विद्यार्थी तो 505 बटे 1000 आएगा। देखिए जब इसको दशमलव हटाइएगा तो बटा में 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 अंक है तो पॉइंट हटेगा 3 जीरो, यानी कि 2 5 में 2 का भी पावर 3 होना चाहिए, 5 का भी पावर 3 होना चाहिए, वही उसका आंसर होगा। तो एक ऑप्शन को चलिए काटा जाए। यहाँ 2 के पावर 1 है, ये नहीं होगा। यहाँ 2 के पावर 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 5 के पावर 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। तो विद्यार्थी हम तो कहे हैं कि 3 होना चाहिए दोनों का पावर, लेकिन 1 का पावर 2 आ रहा है, तो विद्यार्थी 5 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, और 105 में 5 से गुना होगा तभी तो 505 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आप मिला लीजिएगा और समझिए इसको। सवाल नंबर ये अंतिम है, इसको समझेंगे तो देखिए हमारा ऑप्शन ये था 101 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। कह रहा है यदि p 3 के पावर n के रूप का हो और q 6n गुणे 5 के पावर m का हो तो p बटा q का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत की अशांत। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इसको हम यहाँ हल किए हैं। p के जगह यहाँ पे जो कह रहा है उसको रख दीजिए, q के जगह पे जो कह रहा है उसको रख दीजिए। तो हम यहाँ रखे हैं। अब इस 6 के पावर n को जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n गुणे 2 के पावर n। देखिए जब बेस सेम होता है ना तो पावर जुड़ाता है। कितना लोग समझेंगे कि सर यहाँ n लिख दिए हैं तो पावर जुड़ा जाएगा, 2n ना होगा, नहीं, यहाँ बेस अलग अलग है तो पहले बेस को गुना हो जाएगा तो 2 3 आई 6। अब पावर एक जैसा है तो पावर ज्यों कहते हैं हो जाता है, तो यहाँ पे ये टूटेगा, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो 3n कट गया, 3 के पावर n 3 के पावर n कट गया, नीचे 2 के पावर n और 5 के पावर n बचा, यानी कि n का मान जो कुछ भी हो वो 2 ही है। मैंने n के पावर 2 है तो 2 बार 2, 3 है तो 3 बार 2, 4 है तो 4 बार 2, कुछ भी हो तो 2 ही रहेगा।
5 के पावर n है तो n का मान कुछ भी वो 5 रहेगा, तो 2 5 आ रहा है तो ये आपका शांत होगा। इसी सवाल के साथ विद्यार्थी आपका वास्तविक चैप्टर समाप्त हो गया और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम टोटल करवा दिए 2025 तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से पूरा हेल्प मिलेगा। इस चैप्टर का 5 गो भाग बना है जो कि 5वां भाग है। 4 गो पीछे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इससे पीछे वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके और प्ले लिस्ट में टारगेट ऑब्जेक्टिव बोर्ड है 10th क्लास, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हम यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को जिक्र किए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बताए हैं। चाहे अंक बदल दे परीक्षा में या कुछ भी कर दे, आपसे सवाल बन जाएगा अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो। ठीक है विद्यार्थी, तो आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो नया डालूँ तो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।